राम राम भाइयों, थारो सारा को स्वागत है नोर पाठशाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप मुरगला पढ़ रहा, मुरगला आज खत्म कर दिया, लगभग सारा मुरगला आप पढ़ लिया। बाकी मेरे हिसाब से कोई मुरगलो रहे होगा नहीं, दाका और आप खत्म कर दिया। बाकी थारा कोई ध्यान में हुआ तो कमेंट कर दियो, तो आप आगे वीडियो बनावा में कभी ऐड कर लिया। तो बाकी लगभग सारा मुरगला आप पढ़ लिया। देखो भाई, आज थोड़ा चित्र को नहीं माफी चाहूंगा, मुर्गला का चित्र हुआ तो थोड़ी पीपीटी सुनी लागे नहीं। साइड में पक्षी की मुर्गो पक्षी सुनो ही हुआ तो साइड में चित्र बनेड़ो है तो थोड़ी सुनी लागे। तो एक भी मिनोर का नस्ल है, किसी नस्ल है मिनोर का, विदेशी नस्ल पढ़ रहे आप तो मिनोर का नस्ल है। मिनोर का एक मनोर का इनको नाम भी आप मिनोर का भी केस का इनको नाम के एक द्वीप पर पड़ेड़ो है। तो ये मुर्गी ने ये मेनोर का भी लिखी जाए, एक ही बात है थाने ओ नाम मिले ची ओ नाम मिले, बात दोनों की है, एक ही है, गणों कोई फर्क को नहीं। तो वो द्वीप है भी द्वीप पर नस्ल पाई जावे तो स्पेन के अंदर, तो इनको नाम के पड़ गयो मिनोर का। एक संकटग्रस्त भाई नस्ल है, आ बात है बहुत बढ़िया बात है, याद रखनी है थाने। और कभी मौको मिला तो ते बचाने की भी कोशिश करियो इन, क्यों संकटग्रस्त की कमी आ रही है। तो कौन सी नस्ल है वो संकटग्रस्त नस्ल है? तो मिनोर का है। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि मुर्गियों की ऐसी कौन सी नस्ल है जो संकटग्रस्त है और किस देश में पाई जाती है या किस द्वीप पे पाई जाती है। आप बात देखिए, राक्स को याद राक्स को बा कौन सी है? मिनोर का द्वीप पर। नस्ल वो नाम की है मिनोर का, और किसे द्वीप पर पाई जाए? मिनोर का। मिनोर का द्वीप कट है स्पेन के अंदर। तो ई नस्ल को ध्यान रखियो। मैं 2 बार स्टार आगे पीछे दोनों पास लगा दूंगा और एक मोटो सारो स्टार और लगा दियो, तो याद रखियो एक ये संकटग्रस्त नस्ल है। इसका रंगीन, इसका जो रंग है वो ग्रीनिश ब्लैक। कौन सा है? ग्रीनिश ब्लैक। देखो भाई, ओ ग्रीन बोर्ड है, इन ऊपर थोड़ा थोड़ा आप ब्लैक बोर्ड है, इन पर थोड़ा थोड़ा आप ग्रीन रंग मार दिया, चलो तो देखो बिल्कुल ग्रीन आने लग रही। तो ग्रीन और ब्लैक जो को मिल जाए नहीं तो ग्रीनिश ब्लैक बोले, तो वो रंग हुआ है मुर्गी को। कलंगी चेहरा वाटल्स का रंग क्या होता है? लाल। कलंगी चेहरो हर जगह नीचे लटके नहीं, अने वाटल्स बोले ये लटके नहीं मुर्गा, ये हलवो करे चाले दे ये चामड़ो सो, तो वो क्या बने वाटल्स बोले। तो बांग रंग क्यों है? बिल्कुल लाल हुआ। सजावटी नस्ल है भी, है ना, सोनी हुआ है, लोग घर में रखे पसंद करे बोले सोनी नस्ल है, सजावटी नस्ल है एक तरह की। और अंडा उत्पादक नस्ल है। कौन सी है? अंडा उत्पादक। वार्षिक अंडा उत्पादन क्यों है? 120 हुआ है। देख लियो, खूब अंडा उत्पादन कर रही है, छोटो सो समान हुआ है, 120 अंडा दे रहे है। अगली नस्ल है भी एनकोना। कौन सी नस्ल है? एनकोना। एनकोना नस्ल कटेगी है इटली की। पूछ लेता ने विदेशी नस्ल एनकोना कहाँ की है? इटली की। विदेशी नस्ल एनकोना कहाँ की है? इटली की। वर्तमान में इंग्लैंड में एक नई नस्ल तैयार करी गई। ऐसी कौन सी नस्ल है जो इटली की है और उसको इंग्लैंड में दोबारा संकरित किया गया? ऐसा अगर प्रश्न आ जाए तो किसी है? एनकोना। इसके पंखों का रंग काला। कैसा होता है? पंखों का रंग काला होता है। वार्षिक अंडा उत्पादन 220, बहुत अंडा दे रहे भाई। वार्षिक अंडा उत्पादन 220 बार अंडा देगा साल के अंदर। कौन सी? एनकोना। पहला नस्ल कौन सी देखी आप? मिनोर का। मैं इंपोर्टेंट लगाऊं भाई, थोड़ा सा देख लीजिए तो जरूर। अपने टेलीग्राम पर आपने नोट्स मिल लीजिए था ने, वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दो है, टेलीग्राम को अपना ऑप्शन है, और फेसबुक को भी दे दो है, और व्हाट्सएप को भी दे दो है। तो तीनों चीज बैठो पकड़ सको और बैठा पर नोट्स मिल जाए अपना। तो मिनोर का द्वीप पर एक नस्ल पाई जाए और ये क्या है? संकटग्रस्त नस्ल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और रंग ग्रीनिश ब्लैक हुएगा। किसो है? ग्रीनिश ब्लैक। कालो और ग्रीन ने मिला दे देते ग्रीनिश ब्लैक बन जाए। अगली पे नस्ल देखा ससेक्स। कौन सी? ससेक्स मुर्गियों की नस्ल है और इंग्लैंड के अंदर पाई जावा। ससेक्स नस्ल पालन है वो द्विउद्देश्य के लिए। ससेक्स का पालन क्यों किया जाता है? द्विउद्देश्य के लिए किया जाता है। याद रखियो, ले रहे एक बात करी आप बोलिए सजावटी मुर्गी है, एक और आओगी, दोनों का नाम याद रखियो। कहीं मन में से कौन कौन सी मुर्गियां है? वो सजावटी मुर्गियां है। वजन में बाहरी
पंख इसके मुलायम हुआ, वजन में भारी हुआ है, ऊपर पाखड़ा नहीं है, पोला पोला सा पाखड़ा हुआ है। वार्षिक अंडा उत्पादन देखो 120 180 से 200 के आर अंडे दे रही है। अब बात याद है, बताऊं भी ध्यान रखियो थे कभी सारों ज्यादा अंडा उत्पादित की नस्ल है, मगर याद रखियो भी द्वितीय उद्देश्य के लिए किसी है, अंडा उत्पादन के लिए किसी है, सिर्फ कुकर में चढ़ाने वाली किसी है, बात को ध्यान रखना था। मांस उत्पादन इस नस्ल की कुछ मुर्गियां 250 अंडे तक दे देती है भाई। ये नस्ल की कई मुर्गियां हुआ, कई नस्ल हुआ 250 तक अंडा दे दे। आ देखो भाई रेड केप, लाल सी टोपी ओढ़ी हुई सिर पर, जिनके बोले रेड केप। सिर की कलंगी हुआ, ये चिपेड़ी सी हुआ है सिर के ऊपर और लाल हुआ बिल्कुल, तो भी रेड केप बोले। देखो ड्रब्बी शायर, क्या नाम है मुर्गी को दूसरो? ड्रब्बी शायर, या पूरा नाम है ड्रब्बी शायर रेड केप। आप रेड केप के नाम से याद रखें, अगर ड्रब्बी शायर लागड़ आ जाए तो थाना पड़ जाओ, ड्रब्बी शायर रेड केप की बात हो रही है। इंग्लैंड की मुर्गी, कटा की मुर्गी है इंग्लैंड की। बड़े आकार लाल रंग की कलंगी, बड़ी आकार की मुर्गी है, चिपेड़ी सी कलंगी हो सिर के ऊपर, लाल रंग की है, तो यह लगा लाल टोपी ओढ़ रखी है, तो रेड केप बोले। द्वितीय उद्देश्य के लिए पाली जाती है। वार्षिक अंडा उत्पादन देखो बढ़िया, अभी 211 बार वार्षिक अंडा उत्पादन है इसका। फिर भाई अगली मुर्गी है डार्किंग। कौन सी? डार्किंग। डार्लिंग कौन लिखो? डार्किंग लिखो है। किसी मुर्गी है? डार्किंग मुर्गी है भाई। कटेगी है इंग्लैंड की है। डार्किंग मुर्गी कटेगी है इंग्लैंड की है। इसके पैर में 5 उंगलियां आएगी भाई, विशेषता है। पैर में कितनी उंगलियां हुए? 5। जिका भाई हुआ नहीं नीचे रखे, जहाँ मानस 5 हुआ नहीं, नीचे पग रखे, तो इंगे भी नीचे यहाँ 5 हुआ है, तो इंगे 5 उंगलियां हुआ। शरीर इसका क्या वैसा होता है? आयताकार। शरीर कैसा होता है इसका भाई? आयताकार। याद रखियो डार्किंग की मुर्गी है भाई इंग्लैंड के, पैर में 5 उंगलियां हुए और शरीर इसका क्या होता है? आयताकार। बाकी तो मुर्गियां इन सब 3 ही हुए, 2 आगे से 1 पीछे, रिंग 5 हुए। ज्यादा किंग 4 होता हुआ, लेकिन इंगे 5 है। द्वितीय उद्देश्य के लिए डार्किंग किसके लिए पाली जाती है? द्वितीय उद्देश्य के लिए पाली जाती है। वजन बाहर 4.5 6.5 किलो भाई, खूब वजन है। तो द्वितीय उद्देश्य अंडा भी अच्छा दे रही है और मांस उत्पादन भी बहुत ज्यादा कर रही है, 6 किलो। और मुर्गी 3.5 से 4.5 किलो तक वजन हुआ है। देखो भाई ऑस्ट्रालोप, कौन सी मुर्गी देखेंगे? ऑस्ट्रालोप। ऑस्ट्रेलिया की मुर्गी है, नाम भी विश्व है ऑस्ट्रालोप। अधिक अंडे उत्पादन के लिए भाई अंडा अच्छा देवे किसी ऑस्ट्रालोप, ये वास्ते इनको संकरण करवाए इंग्लैंड के में, और संकरण करवा के बहुत बढ़िया नस्ल तैयार कर दी और अंडा देने लगी 300। कितना भयंकर भाई, 300 अंडा तक देने लगी। और विश्व भर में रिकॉर्ड है 364 अंडा तक दे दिया ना। और भविष्य में और भी देश के तो ये और भी ज्यादा देश के अंडा तो दे ही देगी, लेकिन और भी ज्यादा। देखो वार्षिक अंडा उत्पादन कितना है? 300। सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल है, इंपॉर्टेंट है भाई, ये बात याद रखें आप, इंपॉर्टेंट बात है। आपसे पूछे कि विश्व भर में सर्वाधिक अंडा का उत्पादन करने वाली नस्ल कौन सी है? ऑस्ट्रालोप। और ऑस्ट्रालोप का जो संकरण कहाँ किया गया था? इंग्लैंड के अंदर। कितने अंडे तक दे देती है? 364 का इसका विश्व भर का क्या है? रिकॉर्ड है। इस बात का ध्यान रखें। ओरपी गटन, कौन सी? ओरपी गटन। इंग्लैंड की एक नस्ल है जिसका नाम क्या है? ओरपी गटन। किसका नाम है? ओरपी गटन। इसकी सर्वाधिक प्रसिद्ध नस्ल है, जिसकी ओरपी गटन की दूसरी की सर्वाधिक प्रसिद्ध नस्ल है, वो क्या नाम है? द बफ ओरपी गटन। कौन सी? द बफ ओरपी गटन। ओरपी गटन की दूसरी नस्ल है जिसको नाम है द बफ ओरपी गटन, प्रसिद्ध नस्ल है। ये बात ना थोड़ी सी याद रखने की कोशिश करियो, याद से रखियो, पेपर में काम आवेगी बाई चांस प्रश्न आ जाए तो। वार्षिक अंडा उत्पादन कितना है? 150 से 250। स्वभाव बड़ी शांत हुआ भाई। स्वभाव कैसा होता है इसका? शांत स्वभाव। शांत स्वभाव की मुर्गी होती है भाई। आगे बढ़े। देखो भाई न्यू हैम्पशायर, कौन सी मुर्गी है? अमेरिका की एक मुर्गी है जिसको नाम है न्यू हैम्पशायर। पालन को द्वितीय उद्देश्य के लिए किया जाता है। न्यू हैम्पशायर को पालन है, इस बात याद रहा कि द्वितीय उद्देश्य के लिए पाली जाती है। फिर एक वृद्धि बहुत जल्दी कराए,
जल्दी सी आपको शरीर धारण कर ले, चूजो जी छोटो चूजो है मैं नवो खान पीन देवे तो जल्दी आपको शरीर धारण कर ले, तो जल्दी वृद्धि करे, जल्दी परिपक्व हो जाती है, परिपक्व भी जल्दी हो जाती है, बीके अंडा देने के लिए जल्दी तैयार हो जाती है। यह नस्ल रोड आइलैंड से विकसित की गई है। रोड आइलैंड की नस्ल है बिन्नी विकसित करके कौन सी बनाएगी? न्यू हैम्पशायर। कौन सी मुर्गी बनाई? न्यू हैम्पशायर। पेपर में इश्यू पर्सन आस्क है रोड आइलैंड से विकसित मुर्गी कौन सी है? न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर मुर्गी को किस मुर्गी से विकसित किया गया है? तो रोड आइलैंड। ये बात होता है ना, थोड़ा ध्यान रखना है। वयस्क पक्षी का रंग क्या हो जाता है? हल्का मध्यम लाल। वार्षिक अंडा उत्पादन देखो भी बढ़िया है, 220,000 बार वार्षिक अंडा उत्पादन है अभी इसका। वाई डॉट नहीं, ये वाई डॉट नहीं है, ये है वाइंड डॉट। मुर्गी को नाम नस्ल किसी है? वाइंड डॉट। ये नस्ल है वाइंड डॉट। ये अमेरिका की नस्ल है। कहां की है वाइंड डॉट? है अमेरिका की नस्ल है। पालन क्यों किया जाता है इसका? द्वि उद्देश्य के लिए इसका पालन किया जाता है। वार्षिक अंडा उत्पादन कितना है इसका? 160 से 200 अंडे तक ये मुर्गी देती है। बड़ी और सुंदर नस्ल है। नस्ल क्या है? शरीर बड़ा होता है और इसका शरीर भी बहुत सुंदर होता है। देखो भाई, जर्सी ब्लैक कौन सी नस्ल है? जर्सी ब्लैक अमेरिका की नस्ल है। जर्सी ब्लैक, जर्सी ब्लैक कहाँ की है? अमेरिका की नस्ल है। जर्सी भाई पशुआं भी हुआ है, जर्सी नस्ल गाय की नस्ल हुआ है जर्सी, भाभी अमेरिका की है, तो जर्सी ब्लैक कहाँ है? अमेरिका की। रंग काला व सफेद होता है इस मुर्गी का। द्वि उद्देश्य के लिए पाली जाती है। आपको ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। यह आकार में लंबी होती है। यह अमेरिका की सबसे बड़ी मुर्गी है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से अमेरिका की सबसे बड़ी मुर्गी कौन सी है? तो जर्सी ब्लैक। वार्षिक अंडा उत्पादन है 150 तक। द्वि उद्देश्य के लिए पाली जाएगी। अंडा भी ठीक ठाक देवा, अभी बढ़िया देवा, ठीक ठाक के 150 अंडा खूब भी हो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एशिया महाद्वीप की मुख्य नस्लें। मुर्गियां एशिया महाद्वीप की नस्लें किसी किसी है बांगी। अगर आप बात करा तो देखो भाई, एक है बर्मा, एक कौन सी मुर्गी है? बर्मा। स्थान की चुएंगो म्यांमार बर्मा। देखो पहला वो जो नाम है नी ब्रह्मा, कौन सो? ब्रह्मा नाम। वो म्यांमार को ही प्राचीन नाम, पुरानो नाम है। क्यों नाम है? म्यांमार को ही प्राचीन नाम है। यह मांस उत्पादन के लिए किसके लिए पाली जाती है? मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। इसके टखने पर पंख होते हैं। कहां पर होते हैं? इसके टखने पर पंख होते हैं। इसकी त्वचा का रंग कैसा होता है? पीला होता है। प्लूमेज गहरे रंग का होता है। देखो प्लूमेज क्या नक है? सुनो वो शब्द आयो है देखो था याद रखना, पेपर में बाई चांस शब्द आज प्लूमेज मतलब पाखड़ा हुआ नहीं, पाखड़ा जिको पक्षी गए पाख हुआ, जिको पक्षी लगभग सारा पक्षी तो सारा ही पाख हुआ। देखो जिका पक्षी का पाख हुआ जिकिन बिन बारिश में बचा हुआ या फिर हर एक चीज ने मतलब शरीर की सुरक्षा खातर भी हुआ, उड़न वास्ते भी काम आवे, तो बाने के प्लूमेज के वे। अरे सीधी सी बात है, प्लूमेज पाखड़ा की बात हो रही है, कोई लंबी चौड़ी और बात को नहीं। प्लूमेज क्या होते हैं? इसके गहरे रंग के होते हैं। पक्षी का आकार बड़ा होता है। इस नस्ल के पक्षी में मटर कलंगी नहीं होती। मटर के समान कलंगी मतलब कलंगी इसके सर पर वैसे होती नहीं है, तो ये लिखा है मटर कलंगी लिखा है, मतलब इसके ऊपर सिर के ऊपर कलंगी नहीं होती। ठीक है, अगले देखो भाई लैंगसन। कौन सी? लैंगसन उत्तरी चीन की है। लैंगसन घटक ये उत्तरी चीन की है। इसका आकार अंग्रेजी के यू अक्षर के समान होता है। प्रश्नार्थ है कौन सी मुर्गी है जिसका आकार अंग्रेजी के यू के समान होता है? तो वो है लैंगसन। इसका रंग कैसा होता है? काला, सफेद और नीला होता है। काली, सफेद और नीला रंगिया मुर्गी हुए। यह एक दुर्लभ नस्ल है। भाई आ बात याद रखिए, निम्न में से कौन सी नस्ल है वो दुर्लभ नस्ल है? तो लैंगसन है। और लैंगसन कहाँ की है? उत्तरी चीन की नस्ल है। तो ये बात थे अपने याद रखें। शरीर बड़े आकार का होता है लैंगसन का, शरीर बड़े आकार का होता है। इसके वाटल्स कान कलंगी लाल रंग के होते हैं। वाटल्स मतलब जो नीचे लटके नहीं साहब, वाटल्स। मांस में अंडे के लिए पाली जाती है। अगली नस्ल है भाई कोचिन। कौन सी नस्ल है? कोचिन। शंघाई चीन के अंदर पाई जाती है। कोचिन है वो कहाँ पाई जाती है? शंघाई चीन के अंदर।
मादा मुर्गी के पूंछ के नीचे गद्दीदार भाग होता है। मादा जो की पक्षी है बिंग पीछे जो पूंछ है, पूंछ के नीचे एक गद्दीदार सो भाग हुआ है, ठीक है, पोलो पोलो भाग हुआ है। पंख गहरे लाल, सफेद, काले व सीट्रिन, ये देखो भाई एक नया शब्द आ गया ना, सीट्रिन रंग। सीट्रिन रंग ये मान लो गोल्ड है ना, गोल्ड रंग, चमचमा तो गोल्ड सो रंग, मीन सीट्रिन रंग बोले। इसका पालन मांस के लिए, किसके लिए किया जाता है? इसका पालन मांस के लिए किया जाता है। इससे पहले कोचिन चीन के नाम से जाना जाता था। इस मुर्गी को पहले किस नाम से जाना जाता था? कोचिन चीन से। इससे मुख्य रूप से प्रदर्शनी के लिए पाला जाता है। किसके लिए? प्रदर्शनी के लिए। सुंदर हुआ भी सजावटी के रूप में मान लेते, तो इसे सजावट के रूप में मुर्गी को क्या जाता है? पाला जाता है। देखो भाई मुर्गी पालन से संबंधित कुछ शब्दावलियां जो देख लिया भाई। चिकन क्या ना क्या? चिकन देखो, अंडे से जब बाहर निकलने के बाद 8 सप्ताह की उम्र के कुक्कुट को क्या कहते हैं? चिकन कहते हैं। क्या कहते हैं? चिक्स, सॉरी चिकन नहीं, चिक्स। क्या कहते हैं? चिक्स। 8 माह तक के उम्र के कुक्कुट ने के कहगा अंडों बाहर निकलता है 8 माह की उम्र को जैसे मैंने के कहगा चिक्स कहवा। ग्रोवर्स, ग्रोवर्स, ये सॉरी ग्रोवर्स है यहाँ पर, ये ग्रोवर्स। ग्रोवर्स 8 सप्ताह से अंडा उत्पादन के पूर्व की अवस्था को क्या कहते हैं? ग्रोवर्स कहते हैं। 8 सप्ताह लेके जब तक अंडा नहीं देवे जी अंडा देने लाग जाए तो बा ग्रोवर्स कौन है? भी पहला की है ग्रोवर्स। प्यूलेट्स, प्यूलेट्स किसी अवस्था है 6 माह से 1.5 वर्ष की आयु वाली मादा मुर्गी को क्या कहते हैं? प्यूलेट्स कहते हैं। हेन, 1.5 वर्ष से अधिक आयु वाली मुर्गी को, मादा मुर्गी को क्या कहेंगे? हेन कहेंगे। काकरेल, काकरेल 6 माह से 1 वर्ष आयु वाले नर मुर्गी को क्या कहेंगे? नर मुर्गी को। किसको? नर मुर्गी को क्या कहेंगे? काकरेल कहेंगे। कोक, 1 वर्ष से अधिक उम्र वाले नर, 1 वर्ष अधिक उम्र हो जाए न कोई नर कुक्कुट हुआ तो उनके कहा कोक केवा। कोक बिया भी मुर्गी आज की हुआ नहीं बंग पंख कोक बनाया जावे, खेलना टिक टिक खेले कराने बंग पंख बने। भारतीय मुर्गियां, मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गेल्स डोमेस्टिकस, गेल्स डोमेस्टिक्स ये नाम है। आप भाई देखो आप आज क्या चीज पढ़ लियो? मुर्गियां आप आज सारी नस्ल कर ली और कुछ शब्दावली की बात कर ली, और भी कोई शब्दावली है तो बापा इनमें ऐड करता जावा। ठीक है, तो आज के लिए मुर्गियों की नस्ल थारी कंप्लीट होगी। इनके अलावा मैं कोई नस्ल छोड़ दी है तो थे मैंने बता दियो, कमेंट बॉक्स में वीडियो पर कमेंट कर दियो कि मैं देख लूंगा, आगे फ्यूचर में ऐड करा देगा तो बच्चा का पे दूसरा के काम आ जाए। तो ठीक है भाइयों, राम राम मानियो, खुश रहो, मजा करो। ठीक है भाई।